वर्ड नंबर 116 है आपके पास नोजियस, कॉजिंग नोजिया और डिस्गस्ट, नफरत करना, हकारत क्रिएट करना, ठीक है, और मतली सी सिकनेस को शो करना। सिनोनिम देखिएगा, सिक, इल, एलिंग, अनवेल, nasty, foul and horrible। disgusting, awful, dreadful, evil बुरे के मीनिंग में, offensive, filthy, sordid, detestable, repellent, revolting, repulsive। डिफिकल्ट लेवल पे नफरत आमेज, हकारत वाला, तुत्कारा जाने वाला। अपॉलिंग, शॉकिंग, बैड के मीनिंग में है। ग्रॉस, ऑडियस, लॉथसम, काबिल नफरत। क्वीजी, वूजी, बिलियस, एबहॉरेंट, काबिल नफरत। गास्टली, एक्सिक्रेबल, काबिल नफरत। अबोमिनेबल, काबिल नफरत। नॉइसम, ये सारे वर्ड नेगेटिव हैं, लाइक दिस। नॉक्शस, मकरूह, ऑबनॉक्शस, ऑब्सीन, रैंसिड, बिटर, रिपग्नेंट, सारे नेगेटिव हैं। अब जैसे ही आप इसके एंटोनिम वाली स्लाइड पर जाएंगे, बगैर देखिए आप कह सकते हैं कि सारे वर्ड्स ये पॉजिटिव हैं। हेल्थी, फिट, वेल, हेल एंड हार्टी। अपीलिंग, वो था अपॉलिंग, ये है अपीलिंग, रिमेंबर दिस वर्ड। प्लेजेंट, अट्रैक्टिव, डिलिशियस, डिलाइटफुल एंड एंजॉयबल। मीडियम लेवल पे देखेंगे, इनविगोरेट, वो जो इसका एंटोनिम था वो था एनर्वेट। एनर्वेट इसके एंटोनिम में जाएगा, ठीक है। ये जो मैं नए वर्ड लिख रहा हूं ये आप नोट कर लें, ये जो नए वर्ड्स एडिशनल बता रहा हूं बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। इनविगोरेटिंग, हाइजेनिक। डिफिकल्ट लेवल पे सेवा, सेवरी, फेलिसिटस, होलसम, alluring, attracting, appealing, delectable, palatable, palatable, ये रहा palatable मतलब sweet to taste, dulcet, मौसीकी के लिए है, कानों को भली लगनी, luscious, salubrious, healthful है, जो आपको सेहत दे, और salutary। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, the rancid odor यानी बुरी जो स्मेल थी, आप कहते हैं ना बुरी बदबू, बदबू होती ही बुरी है, इसलिए मैंने बुरी स्मेल कहा है, बैड स्मेल, फाउल स्मेल। द रैंसिड ऑर्डर ऑफ द स्टेल फूड, स्टेल फूड कहते हैं जो बासी खाना जो होता है उसको। मेड हिम नोशियस, उससे उसको उबकाई आना शुरू हो गई। आफ्टर ईटिंग 2 week old पिज्जा ही वॉज फीलिंग अ लिटल, लिटल नहीं आएगा, आएगा 2 weeks नहीं आएगा यहां पर, 2 week old, हाइफनेटेड जब भी होगा तो प्लूरल नहीं बनेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, व्हेन द मेडिकेशन मेक्स हर टायर्ड एंड नोसियस शी वर्क्स एट होम इंस्टेड ऑफ, एक प्रेपोजिशन, तमाम तरह की प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी वाली फॉर्म, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ड्यूरिंग इनिशियल टेस्ट्स सम पैसेंजर्स complained of being nauseous due to tilting motion, कभी इधर तिरछी, उसको कहते हैं tilting। नेक्स्ट एग्जांपल है, he is allergic to, allergic के बाद preposition to आता है, very important expression, he is allergic to perfume and makeup scents which make him nauseous, nauseous उससे वो उबकाई आती हैं। 117 है, negate, इनकार कर देना, reject और deny that existence of something, किसी चीज के वजूद का इनकार कर देना। एग्जाम्पल देखिएगा, रिजेक्ट, डिनाई, कैंसल, डिसएग्री। डिसओन करना, डिसप्रूव करना, डिस्कार्ड कर देना, डिक्लाइन कर देना, डिस्क्रेडिट कर देना। कॉल इनटू क्वेश्चन, किसी के किरदार पर शक करना। मीडियम लेवल वर्ड देखेंगे, अपोज करना, कॉन्ट्राडिक्ट, डिस्प्यूट, कॉमा, इनवैलिडेट कर देना, नलीफाई, डिस्क्लेम एंड काउंटर एक्ट। डिफिकल्ट लेवल पे देखेंगे, रिफ्यूट, तरदीद करना, कन्फ्यूट, तरदीद करना, इनकार कर देना, रिप्यूडिएट, रिवोक, कैंसिल कर देना, डिसअफर्म करना, एनल, कैंसिल कर देना, गेन से, रिपील, कैंसिल करना, रिसींड, कैंसिल करना, डिसअवाउ, रिबट, रिबटल एंड ने से। एंटोनिम देखेंगे, सारे के सारे वर्ड पॉजिटिव होंगे। एक्सेप्ट, अडॉप्ट, अक्लेम, क्लेम, लीगलाइज, ऑथराइज, कंफर्म एंड अनाउंस। देन वी हैव ओन, डिक्लेयर, असर्ट, जस्टिफाई, ऑथेंटिकेट कर देना, सारे मानना, वो थे नलीफाई करना, एक्नॉलेज, मान लेना, एडमिट करना, एम्ब्रेस करना, वेरीफाई करना एंड मेंटेन करना। अच्छा, डिफिकल्ट लेवल पे हम देखेंगे, अफर्म, रीइंफोर्स, वैलिडेट, अवाउ, कंसीड,
प्रोफेस मान लेना, सब्सटेंशिएट कर देना और corroborate करना, एक्सप्लेन कर देना, प्रूव कर देना कि बात बिल्कुल सही है। अब इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे आप। डिजास्टर एंड ईवल, जाहिर सी बात है कि दोनों वर्ड प्लूरल हैं, एंड के साथ ज्वाइन हुए, वन और टू, तो इसलिए आपने डू नॉट का। डू नॉट निगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दे, क्योंकि ये दोनों वर्ड प्लूरल थे, दे निगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ लव एंड करेज। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कॉमा only to be negated by the 21st amendment 13 years later, right? इसके बाद आपने देखा, it doesn't negate the interest in politics, history, ethics subject का नाम है, और humanity at large. Word number 118, word is negligence, failure to take proper care of something, मतलब कोताही करना, कोई चीज़ ऐसे फेंक देना, केले का छिलका वगैरह के आप उसको प्रॉपर्ली डंप ना करें तो इस तरह से लोग फिसल के गिर जाते हैं, इसको कहते हैं नेग्लिजेंस। केयरलेसनेस, कैजुअलनेस, निगलेक्ट, ओवरलुकिंग, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडियम लेवल पे लापरवाही के मीनिंग देखेंगे, डिसरिगार्ड, रैशनेस, ओमिशन, इनडिफरेंस, लाताल्लुकी, बेहिसी। डिफिकल्ट लेवल पे देखेंगे रैकलेसनेस, स्लैकनेस कॉमा के साथ, लैक्सिटी, किरदार में जो कमी होती है उसको भी कहते हैं, unwariness, delinquency, remissness, lapse, dereliction। अब जाहिर ये कमी कोताही थी सारी की सारी, और एंटोनिम्स के सारे पॉजिटिव वर्ड्स होंगे, तो बगैर देखे आपको पता लग गया जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। केयर, अलर्टनेस, अटेंशन, अटेंटिवनेस, ऑब्जर्वेंस, विजिलेंस, वॉचफुलनेस। मीडियम लेवल पे वर्ड देखिएगा, कंसिडरेशन, डिवोशन, कॉशन, हीडफुलनेस। डिफिकल्ट लेवल पे देखिएगा, गार्डेडनेस, सर्कमस्पेक्शन, प्रूडेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, एग्जिबिटिंग हिज यूजुअल नेग्लिजेंस, अब ये काम इसने किया है, डेंगलिंग मॉडिफायर ना कर देना। ही फेल टू अप्लाई भी ठीक है, अब आप कोलोकेशन देखेंगे, इमरजेंसी ब्रेक्स के साथ अप्लाई भी ठीक है, सेट भी ठीक है। And the car rolled down the steep hill. Second example देखिएगा, the factory's owners are being charged with, accused of, इल्जाम लगाना, accused of होता है और charged with होता है, criminal negligence for the fire that killed a dozen workers. Word number 119, nemesis. 3 इसकी definitions आप देखेंगे बेटा, a person or thing that causes somebody to lose their power, जो आपकी अख्तियारात ले ले। जिस तरह से पहले ज़माने में होता था ना, आपने वो एक ड्रामा देखा होगा, ऐनक वाला जिन, और उसमें आप देखते हैं कि उसकी वो नस्तूर जिन जो है उसकी वो अंगूठी ले लेता है जिसमें उसकी पावर होती है, वो उसको पावरलेस कर देता है, तो वो नस्तूर जिन क्या हुआ, ऐनक वाला जिन का नेमेसिस हुआ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने देखा अ पर्सन दैट हैज़ बीन एन एनिमी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो दुश्मन होता है, अपोनेंट होता है, उसको भी आप नेमेसिस कहते हैं, उसको भी आप नेमेसिस कहते हैं। तीसरी बात देखिएगा, अनअवॉइडेबल पनिशमेंट और डिफीट, ऐसी शिकस्त जिससे आप बच ना सकें उसको आप नेमेसिस कहते हैं। ये देखिएगा लाइक दिस। अच्छा जी, इसके सिनोनिम देखिएगा, जिससे आप बच ना सकें, नुकसान, दुख, तकलीफ, खसारा, सफरिंग, लॉस, हार्डशिप्स, रिस्क, डेंजर। कर्स, पनिशमेंट, वो जो पनिशमेंट जो मैंने बताया, डिफीट और पनिशमेंट। थ्रेट, अफ्लिक्ट, पेनल्टी, जुर्माना। पिटफॉल, स्कर्च, हैजर्ड, मैनस, आ चुका है ये वर्ड। अब वो मैनस वाले जितने वर्ड है सारे के सारे यहां पर आप ला सकते हैं। कैस्टिगेशन, डांट डपट, चैस्टिसमेंट, डांट डपट, रिट्रीब्यूशन और वेंजेंस, पैरल, खतरा, डेंजर, बेन और बून, बेन खतरा, बून रहमत, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब एनिमी के सेंस में आए, एनिमी, राइवल, अपोनेंट, फो, अपोनेंट और फो के दरमियान में कॉमा है, दुश्मन, farewell my friends, farewell my foes, my love with these, my care with those.
एडवर्सरी, अवेंजर, एंटेगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट इसका एंटोनिम होगा, वहां पर वर्ड आना चाहिए था ये प्रोटैगनिस्ट, ये आप नोट कर लें, यहां पर एंटेगनिस्ट वर्ड है, उसके उसमें प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए था, प्रोटैगनिस्ट हीरो को कहते हैं, ठीक है। इधर देखें, आप मेरी तरफ ना देखें, आगे देखें जी, रिड्रेसर, इसके एंटोनिम देखेंगे बेटा, बेनिफिट, गिफ्ट, अब आपने देखना यहां पर प्रोटैगनिस्ट आना चाहिए था, बेनिफिट, गिफ्ट, रिलीफ और डिफेंस, ब्लेसिंग, फॉरगिवनेस, शील्ड, ढाल, आर्मर, ढाल, पार्डन, माफी, सोलस, कंसोलेशन, फेलिसिटी, इम्यूनिटी, इंडेमनिटी, एक्विटल, बरी जिम्मा कर देना, सेट समबडी फ्री फ्रॉम ब्लेम, विंडिकेट जिसको कहते हैं, विंडिकेट यहां पर होना चाहिए था वर्ड, VINDICATE, विंडिकेट, टू सेट समबडी फ्री फ्रॉम ब्लेम, इसका एंटोनिम बनेगा INDICT, इंडाइट, इंडाइट कहते हैं बेटा किसी पर इल्जाम लगाना, सी साइलेंट होगा, इंडाइट, और इसका एंटोनिम होगा विंडिकेट, टू सेट समबडी फ्री फ्रॉम ब्लेम। एनीवेज, एब्सोल्यूशन, बून, एमनेस्टी, सेकंड मीनिंग में फ्रेंड के मीनिंग, जाहिर है वो दुश्मन था, अब इसके एंटोनिम देख रहे हैं, फ्रेंड, एड, कॉमा, सपोर्टर, ये एड आपने पढ़ा उसमें, अ स्मॉल विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, एसोसिएट, रैंसमर एंड रिडीमर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, मेनी आ परसूड मैन, मैनी आ फिर आया, आगे मैन आएगा, मैन नहीं आएगा, फेल बिफोर हिज नेमेसिस इन द स्ट्रीट्स। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, जब आप एक ग्रुप में से किसी को जात बिरादरी बाहर कर देते हैं उसको ऑस्ट्रेसाइज कहते हैं और उस हरकत को ऑस्ट्रेसिज्म कहते हैं। was once society's nemesis for those के साथ हुआ आता है, defied its moral code। नेक्स्ट एग्जांपल है, seldom, hardly, seldom, no soon से जब सेंटेंस स्टार्ट हो इसके फौरन बाद इन्वर्जन होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, does nemesis triumph as it does when we lose all hope। वर्ड नंबर 120, natural, not supporting either side in neutral, unbiased, गैर जानिबदार, not supporting either side in a conflict or disagreement, right? neutral, neutral वायर जिस तरह से होती हैं, impartial, गैर जानिबदार, just। अब देखो im जो है ये नेगेटिव है, पार्शियल ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये वर्ड अनबाइस्ड हो गया। ऐसे ही आप देखो अन जो है ये भी नेगेटिव है और बाइस्ड, BIASED, बाइस्ड ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन गया गैर जानिबदार। गैर जो है ये भी नेगेटिव है और जानिबदार ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। और ये जस्ट, ऑब्जेक्टिव, डिसइंटरेस्टेड, एक वर्ड होता है अनइंटरेस्टेड। देखो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब मैच हो तो एम्पायर जो होने चाहिए वो डिसइंटरेस्टेड होने चाहिए, जिनको ना इंडिया में इंटरेस्ट हो ना पाकिस्तान में। आप कहते हैं सर जी अनइंटरेस्टेड होने चाहिए, इसका मतलब ना उसको इंडिया में इंटरेस्ट हो, ना पाकिस्तान में इंटरेस्ट हो और ना ही क्रिकेट में इंटरेस्ट हो। मीडियम लेवल पे हम वर्ड देखेंगे, डिटैच्ड, कॉमा, इंडिपेंडेंट, इवन हैंडेड, impersonal, indifferent, dispassionate। इसलिए बता रहा हूं ताकि बताने के लिए कि आपको ये वर्ड जो है ये सारे वर्ड पॉजिटिव मीनिंग देंगे। नॉन अलाइंड, एक्विटेबल, नॉन पार्टिजन, जो किसी का साथ ना दे, गैर जानिबदार रहे। अब इसका एंटोनिम सारे नेगेटिव वर्ड होंगे, जानिबदार, फेयर पॉजिटिव वर्ड है और अन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया। जब भी एक चीज नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा, पार्टनर, वन साइडेड, सब्जेक्टिव, अनड्यू, ड्यू पॉजिटिव वर्ड है और अन नेगेटिव है, तो जब भी अपोजिट चार्जेस आएंगे उस वर्ड को नेगेटिव बना देंगे। इन्फ्लुएंस्ड, प्रीडिस्पोज्ड, इंक्लाइंड, बायस्ड, एलाई, प्रेजुडिस्ड, तासुब रखने वाला, जॉन्डिस्ड, कॉन्फिडरेट, साथी होना किसी का, अकॉम्प्लिश, बुरे काम में साथ देना, बिगॉटेड, हट धर्म जिद्दी, डिस्क्रिमिनेटरी। अब इसके सेंटेंस देखेंगे, मिस्टर चिप्स वॉज अ न्यूट्रल रादर
ड्राई sort of person, kind of, sort of, type of, इनके साथ आर्टिकल ए नहीं आएगा. The two countries were neutrals while their neighbors were at war. वो न्यूट्रल रहा. I would rather meet, would rather के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन ना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. अगर होता ना I would rather you, अगर यहाँ पर you आ जाता तो यहाँ पर meet की बजाय met आना चाहिए था. तो अब यहाँ पर I would rather meet on neutral ground rather than in his apartment, के गैर जानिबदार जगह पर हम मुलाकात करेंगे. ठीक है. वर्ड नंबर 121 इज निगल. वर्ब है बेटा ये कॉज स्लाइट डिस्कम्फर्ट, ज़रा बेचैनी सी का सबब बनना. जिस तरह से अगर आपको बुरा काम करते हुए किसी ने देख लिया और फिर जब आप क्लास में आए हैं तो बंदा आपकी तरफ वैसे ही यूँ नज़र भर के देख ले तो आप उसको देख के परेशान हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं निगल. कॉज स्लाइट डिस्कम्फर्ट और कंप्लेन इन अ पेटी वे, हल्के से अंदाज में शिकायत करना. एज अ नाउन इसका मतलब है ट्रिवियल क्रिटिसिज्म, अदना हल्का फुल्का सा तंज. जैसे अगर घर की जो खातून खाना है, बीवी अगर जो खर्चा फजूल खर्ची पैसे उड़ा दे तो मियाँ बड़े ही हल्के अंदाज से कह रहा है देखें अब इतने पैसे थे अब जल्दी ख़त्म भी हो गए. अ ट्रिवियल क्रिटिसिज्म, डिस्कम्फर्ट और अनोयंस. ट्रिवियल है इसमें मतलब शिद्दत कम है, इंटेंसिफिकेशन कम है. लाइक दिस इरिटेट, इरिटेट करना. ज़ाहिर कोई बंदा आपको अगर उस वाक़े की तरफ रिफ़र करेगा जिस तरह से आप ये देख रहे हैं तो वो आप इरिटेट होते हैं उसकी प्रेजेंस से. वरी, ट्रबल, बोदर, कंप्लेन. मीडियम लेवल पे तंग करने के मीनिंग में तंग करना, तनकीद करना, तंग करना, तनकीद करना. ऑलराइट जी, मैंने कहा ज़रा मैं आपको लिख के बताऊं जी. ऑलराइट जी, मीडियम लेवल पे देखेंगे बेटा तंग करना या तनकीद करना. क्रिटिसाइज, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू, अनोय, ग्रम्बल, वैक्स, वैक्सेशन, फाइंड फॉल्ट विद. डिफिकल्ट लेवल पे वर्ड देखेंगे वेल, वीपिंग एंड वेलिंग, वाइन, मोन, आहोजारी करना, डिमर, डिमर तनकीद करना. और इससे वर्ड बनेगा DEMURE, डिम्यूर. ये होता है हम्बल, आजिज, शर्मीला, शाय. फस, शोर, नैग, फ्रेट, परेशानी, स्प्लिट हेयर, बाल की खाल उतारना. एज अ नाउन, तशवीश, परेशानी के मीनिंग देगा ये वर्ड. एंग्जाइटी, ऑब्जेक्शन, क्रिटिसिज्म. प्रोटेस्ट, रेप्रीमैंड, सेंशर, रिब्यूक. इंडाइटमेंट, बात करके आ चुका हूँ, इल्ज़ाम लगाना. और इसका एंटोनिम होगा विंडिकेट, इल्ज़ाम हटाना, इसका एंटोनिम. एडमोनिशन, डांट डपट, इसकी तारीफ होगा एंटोनिम इसका. कंडेमनेशन, डिनंसिएशन, रिप्रूफ, डांट डपट, ग्रीवेंस. इसके एंटोनिम सारे के सारे बेटा पॉजिटिव वर्ड्स होंगे. प्रेज, पेंजरिक स्पीच जैसे होती है तारीफ वाली. एडमायर, सैल्यूट, अप्रिशिएट, अप्रूव. सोलस, सूद, एक्नॉलेज, तारीफ करना. अपलॉड, कॉम्प्लीमेंट, कमेंड. इंडोर्स, अक्लेम, एक्सटॉल. एज अ नाउन, खराज तहसीन पेश करना, तारीफ करना. ट्रिब्यूट, होमेज, पे होमेज टू. अडोर से है एडोरेशन, एड्यूलेशन, तारीफ करना. एप्रोबेशन, डेफरेंस, एक्कोलेट, तारीफ, सनद, सर्टिफिकेट देना. कमेंडेशन, एक्लेमेशन. पैंजरिक स्पीच, लॉडेटरी, लॉर्ड से है LAUD. सेंटेंसेस इसके पढ़ेंगे. शी वॉन्टेड टू डिस्कस मैटर्स दैट निगल्ड एट हर माइंड, जो कि उसके जहन पर परेशानी का बायस थे. ही इज ऑलवेज निगलिंग ओवर, निगल ओवर, स्मॉल डिटेल, छोटी छोटी डिटेल पर वो परेशान होता है.
माई ओनली निगल इज दैट, मेरी वाहिद परेशानी ये है, दैट दे शुड हैव टोल्ड मी सूनर देन मच टू लेटर, कि उन्हें मुझे पहले बताना चाहिए था देर होने से, हमेशा देर कर देता हूं मैं। वर्ड नंबर 122 है आपका, और ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी, ऑप्टेड फॉर। मेक अ चॉइस फॉर ए रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, आपके पास ए बी सी डी होता है एंड यू हैव टू ऑप्ट फॉर द राइट ऑप्शन, राइट? ऑप्टेड फॉर, selected, right? Here we go with the synonyms. Choose, select, decide, take, pick, mark, like, favor and settle. Go for option A, go for option B, single out. Medium level पे word देखेंगे, prefer, elect, determine. Nominate, difficult level पे word आपने resolve देखा। इसके एंटोनिम सारे के सारे नेगेटिव वर्ड होंगे। छोड़ देना, वो पिक करना था, ये छोड़। dislike, hate, cancel, withdraw, refuse, reject, discard, abstain, turn down, reject कर देना, किसी प्रपोजल वगैरह को मुस्तरद कर देना। decline, hesitate, disregard. difficult word, waver, halt, vacillate, oscillate, simple pendulum की मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, आफ्टर ग्रेजुएटिंग, comma, she opted for career in music. career in होता है। Second example, consumers will opt for low priced goods. goods का मतलब अशिया है यहाँ पर, good adjective होता है। Next example is fewer students means no students. ये negative meaning रखता है अपने ऊपर, negative charge रखता है। fewer students then, fewer comparative degree है इसलिए यहाँ पर THAN then आया। ever are opting to study maths at a higher level. Word number आपका है बेटे 123, on the wrong foot. बड़ा important word है। To begin a relationship badly, गलत ताल्लुक कायम कर लेना गलत बंदे से, और to begin things incorrectly, गलत तरीके से किसी काम को शुरू करना, वो काम सही तरीके से भी हो सकता था। ये आप देख रहे हैं on the wrong foot। इंग्लिश में ज़रा वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, हाथ की बजाय हैंड की बजाय फुट आ जाता है, इडियोमैटिकली इस्तेमाल होता है, कोई बात नहीं। अब आप देखेंगे टू बिगिन अ रिलेशनशिप, टू बिगिन अ रिलेशनशिप बैडली, और टू बिगिन थिंग्स इनकरेक्टली। ठीक होगी बात? अब सिनोनिम देखेंगे बेटा, फॉल्स, फॉल्स स्टार्ट, गलत, फॉल्स स्टार्ट, गलत आगाज, मिसमैच, डिसएडवांटेजेस, अनफॉर्चुनेट, इल फेटेड, इल स्टार्टेड, बुरे तरीके से कोई बात शुरू करना। पिटिएबल, काबिल रहम बात है ये, रिग्रेटफुल, बड़ी अफसोस की बात है। डिप्लोरेबल, काबिल अफसोस करना जिसको, ऑस्पिशियस, डिप्लोरेबल जिसको मातम किया जा सके, और इसके बाद ओमिनस, मनहूस, इल ओमेंट, फेटफुल एंड इनएप्ट। यहां पर वर्ड लिख लें इनऑस्पिशियस, असल में वर्ड ये इनऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियस फेवरेबल, इनऑस्पिशियस आप करेक्ट कर लेंगे। एंटोनिम वर्ड आप देखेंगे इसके, ऑन द राइट फुट, हार्मोनाइज्ड, favorable, suitable, fortunate, lucky, promising. Apt, munasib, appropriate, corresponded. Then felicitous, comma, propitious, comma, opportune, synchronized, बिल्कुल सही होना। Example sentence देखिएगा, to avoid starting off on the wrong foot with your boss, अगर उसके साथ गलत काम करने से, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट ही एक्सपेक्ट्स यू टू डू। एक्सपेक्ट के बाद यू आ जाए, कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो फुल इन्फिनेटिव आएगा, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, इवन दो दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शन फॉर सम टाइम, अगरचे वो काफ़ी अरसे से, कुछ अरसे से इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ काम उन्होंने गलत कर दिए।
they got off on the wrong foot. Word number 124, occasionally, kabhi kabhar, not regularly. Adverb है sometimes but not often. कभी कभार ऐसा होता है बारिश होती है और कोसे कज़ा निकली होती है, रेनबो आप देख रहे हैं, ठीक है, कभी कभार होता है, once in a blue moon. Sometimes, seldom, at times, rarely. मीडियम लेवल वर्ड है once in a while, once in a blue moon, idiom है, on and off, now and then, now and again. डिफिकल्ट लेवल पे periodically, at intervals, recurrently, intermittently, sporadically, मतलब वक्फों के साथ. एंटोनिम होगा इसका रेगुलरली, ऑफनली, ऑफन, हैबिचुअली, यूजुअली एंड ऑलवेज. एंटोनिम देखेंगे एवर, हमेशा, फ्रीक्वेंटली, इनवेरिएबली, जो चेंज ही ना, ऑलवेज, कंसिस्टेंटली, अनइंटरप्टेडली. एंटोनिम देखेंगे परपेचुअली, लगातार, रेकरेंटली, बार बार, इंसेसेंटली, बगैर रुके हुए, मेथोडिकली, लगातार, एंड इंटरमिनेबली, जो ख़त्म ही ना हो. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा. Once you chill out and learn to only glance occasionally at the display, it's all much better. कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपने इंटेंसीफायर लगाया. पहली डिग्री हो तो वेरी गुड, फिर आप वेरी यूज करेंगे, वेरी गुड और मच बेटर. सेकंड डिग्री के साथ आपने मच यूज किया और फर्स्ट डिग्री के साथ आपने वेरी यूज किया. ओकेजनली थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड, जैसे आपने प्लान की होती हैं चीज़ें वैसे होती नहीं हैं. 125 वर्ड है आपका ऑपरेशन. बहुत मुश्किल वर्ड है, बहुत आसान वर्ड है और बहुत मुश्किल इसकी इम्प्लीकेशंस हैं. मतलब ऑपरेशन जो मेडिकल में करते हैं वो भी ऑपरेशन है. ऑपरेशन मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिशंस होते हैं उनके नाम भी ऑपरेशंस होते हैं. जब आप कोई कंपनी खोलते हैं उसमें जिन लोगों ने वो कंपनी को खड़ा करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उनको भी ऑपरेशन कहते हैं. जिन्हें उसका निज़ाम चलाना है उनको ऑपरेशन डिपार्टमेंट कहता है. सो ऑन एंड सो फोर्थ. परफॉर्मेंस, फंक्शनिंग, प्रोसेस, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सारे मीनिंग है इसके. ये वाले भी और ये वाले भी, बिजनेस में भी और मेडिकल में भी. सिनोनिम देखेंगे. परफॉर्मेंस, वर्क, बिजनेस, फंक्शन, टास्क, मिशन एंड प्रोसेस. मीडियम लेवल पे देखेंगे. प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्जरी. ये आपकी मेडिसिन की लाइफ में हुआ. वेंचर, मुहिम, कैंपेन और ऑब्लिगेशन. इसके एंटोनिम देखेंगे आप. इनएक्शन, इनएक्टिविटी, लेजीनेस, पैसिविटी. मीडियम लेवल पे वर्ड देखेंगे. आइडलनेस, सस्पेंशन, लिथार्जी. डिफिकल्ट लेवल पे वर्ड देखेंगे. स्लैकनेस, इंडोलेंस, स्लगिशनेस, रिपोज, इनर्शिया, स्टैग्नेशन, स्लॉथ एंड टॉर्पिडिटी. अब आप इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे. क्रिस्टोफर परफॉर्म्ड यूजफुल सर्विस इन हेल्पिंग द greaser with his arduous operation. Arduous mean hard working. Help के लिए आए. Second meaning देखेंगे. Second example. The company's first hotel is now in operation. अब ये functional है. Functional के meaning आए. A franchisee by contrast will have far less freedom in the day-to-day operations of the business. This is all for today. Thank you very much.